हेलो, चेक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम मैंने आपके लिए क्लास 10th के लिए सिकंदर सीरीज चला रखी है और उस सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाला हूं और आपके बोर्ड एग्जाम तक मैं काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। इन वीडियो को आप पढ़ के जाइए, आपके यकीनन बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे, मैथ का बोर्ड एग्जाम। तो बेटा इससे पहले हम इस टॉपिक 1 में 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस टॉपिक 3 की तीसरी वीडियो होगी और ये लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद बेटा हम अगले टॉपिक की वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 1, वास्तविक संख्याएं, बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। और पहला क्वेश्चन है आज का बेटा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आपका जरूर आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? सबसे पहले बेटा देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे इसके बाद में? देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? जो परिमेय संख्या होती है बेटा वो P अपॉन क्यू के रूप में होती है। ठीक है, P अपॉन क्यू के रूप में होती है आपकी परिमेय संख्याएं जो होती हैं। तो परिमेय संख्या को क्या मान लेंगे? परिमेय। और देखिए बेटा, जिन भी संख्याओं के ऊपर रूट होता है, जिनका रूट न निकाल सके वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो हम यहाँ से मान के चलें कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए नीचे जाके हम गलत प्रूव हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये √3 एक परिमेय संख्या कभी हो ही नहीं सकती। तो √3 क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो जो भी संख्या P अपॉन क्यू के रूप में रहती है वो कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम मान लेंगे, देखिए √3 अपॉन P बाई क्यू। क्यों माना हमने? क्योंकि √3 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया है और P बाई क्यू भी बेटा क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो दोनों को आप उसको हमने बराबर मान लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जहां पर P बाई क्यू धन पूर्णांक है, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0। अब करेंगे क्या बेटा? देखिए अब करेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो दोनों ओर का वर्ग किया हमने तो कितना हो गया? √3y का स्क्वायर P बाई क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर और ये बेटा आ जाएगा आपका 3। अब देखिए यहाँ से एक क्यू इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा P स्क्वायर बटे क्यू, एक क्यू इधर ले गए तो कितना आ गया? 3 बाई क्यू। अब देखिए बेटा, P बाई क्यू के फॉर्म में जो होती हैं वो कैसी संख्या होती हैं? वो होती है परिमेय संख्याएं। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। और बेटा ये जो है आपकी, ये आपकी क्या है? ये आपका एक पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक हो सकता है कुछ भी आपका, ये आपका पूर्णांक है। तो देखिए बेटा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर हो जाएंगी? कभी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि परिमेय संख्या अलग होती है और पूर्णांक संख्या अलग होती है। पूर्णांक में आपके प्लस माइनस जीरो और परिमेय में बेटा आपका क्या होता है? मतलब P अपॉन क्यू के रूप में होता है। तो कभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो ये बात आपकी क्या हो गई? असंभव हो गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब तो लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इतना हमें करना है और ये क्वेश्चन बेटा आपका हर एग्जाम में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर √3 हो या √2 हो या √7 हो या √11 हो, कुछ भी हो, डाटा तो वही रहने वाला सेम। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? डाटा आपका सेम होने वाला है। तो यहाँ पर वही स्टेप होंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि P अपॉन क्यू जो होता है बेटा, P अपॉन क्यू के रूप में क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जो P अपॉन क्यू होता है।
आपसे कोई पूछे कि परिमेय संख्या क्या होंगी, बे संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती है वे परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए हम मान लेंगे बेटा, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए इसको मान लेंगे हम P अपॉन क्यू इक्वल टू √2। अब क्या होगा बेटा, जहां जहां पर P बाय क्यू पूर्णांक है, जबकि Q नॉट इक्वल टू जीरो। अगर Q जीरो का बेटा तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, अब दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन क्यू का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। तो ये बेटा कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा P स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये आपका हो गया 2। देखिए किसी संख्या के ऊपर रूट है उसका स्क्वायर करते हैं तो संख्या बाहर आ जाती है, 2 आ गया। ये आपका कितना आ गया बेटा, 2। अब P स्क्वायर, एक क्यू ले लिया, एक क्यू बेटा इधर ले गए हम। अब देखिए तो इसका मतलब बेटा ये आपकी क्या है, ये आपकी एक परिमेय संख्या है। क्या है कि ये, क्योंकि P अपॉन क्यू के रूप में है और ये आपका एक पूर्णांक है, क्योंकि क्यू आपका एक पूर्णांक है बेटा, ऊपर लिख चुके हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू आपस में परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है, जो कि असंभव है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा थर्ड की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। दर्शाइए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आपको पता है बेटा, P अपॉन क्यू के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। जो जो P अपॉन क्यू के रूप में नहीं होती वे आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। जिन संख्या को रूट नहीं निकाल सकते वो भी क्या होती हैं, आपकी अपरिमेय। तो हम क्या करेंगे बेटा, मान के चलेंगे, हम उल्टा मान लेंगे, क्योंकि अपरिमेय करवा रहा है, हम परिमेय मान के चलेंगे। क्यों ऐसा मान के चलेंगे, क्योंकि नीचे जाके हम गलत सिद्ध हो जाएंगे बेटा। तो इसका मतलब कभी भी 3 √2 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहां से मान के चलते हैं, माना 3 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब सॉरी, परिमेय संख्या बेटा, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है। अब करेंगे क्या, यहां पर P अपॉन क्यू 3 √2 और यहां लिखेंगे जहां पर P बाय क्यू पूर्णांक है, जबकि Q नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, अगर वर्ग करेंगे तो P अपॉन क्यू का स्क्वायर और 3 √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका बेटा 9 और ये 2, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो P स्क्वायर बटे क्यू, एक क्यू को इधर ले गए, तो देखिए बेटा ये हो गया 18Q। तो इसका तो ये आपकी परिमेय संख्या है और ये आपका क्या बेटा, पूर्णांक है। परिमेय संख्या और पूर्णांक कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते, ये आपकी असंभव बात है। तो लिख देंगे अतः अतः हमारी मान्यता
गलत है, इसलिए इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 4 की। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले बेटा आपको पता है कि जो P/Q के रूप में होते हैं वो कैसी संख्या होती है। P/Q के रूप में बेटा वे होती हैं आपकी, वे कैसी होती है बेटा, परिमेय संख्या होती है आपकी। अब देखिए आगे हम क्या मानेंगे बेटा, इसको हम इसको ऐसा मानेंगे कि हम मानेंगे माना माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या है तो हमें करना क्या होगा बेटा, हमें करना ये होगा कि हम इसको मान लेंगे कि P/Q बराबर 3 + √2। अब ये लिखेंगे जहां पर P/Q पूर्णांक है जबकि Q ≠ 0। अब देखिए बेटा इस 3 को इधर ले आइए आप, और ये आपका क्या आ गया √2। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे तो P-3Q अपॉन Q बराबर क्या आ गया √2। अब देखिए ये आपकी P और Q के रूप में है, ये P अपॉन अपॉन के रूप में है बेटा, तो इसका मतलब ये आपकी क्या होगी, ये आपकी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये आपकी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। और ये आपकी क्या, जिसका रूट ना निकाल पाए वो क्या होती है बेटा, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या बेटा, कभी भी परिमेय अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब लिख देंगे अतः, नहीं ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं P-3Q अपॉन Q एक परिमेय संख्या है जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी बराबर होती, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3 + √1 अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 5 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। सिद्ध कीजिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, मान लेंगे इसे, मानना 5 - √3 एक अपरिमेय, परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। ऐसे क्यों करें बेटा, क्योंकि हमारी मान्यता आगे जाके जो हमने हमने माना है वो हमारा गलत हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, और कभी भी ये आपकी परिमेय संख्या नहीं हो पाएगी। अब देखिए आपको पता है कि जो परिमेय संख्या होती है वे P/Q के रूप में होती हैं। तो इसके बराबर रख लिया इसको, 5 - √3
यहाँ पर लिखेंगे जहां पर P व Q पूर्णांक है, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, P अपॉन Q ऐसा करेंगे, इस 3 को इधर ले आएंगे तो √3 को, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। P अपॉन Q को इधर ले जाएंगे तो इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो √3 और ये कितना हो जाएगा आपका 5Q माइनस P अपॉन Q। अब आगे देखते हैं, तो देखिए बेटा ये आपकी क्या है, ये आपकी एक है अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और ये आपकी क्या है बेटा, ये है आपकी परिमेय संख्या। तो ऐसा हो सकता है कि परिमेय और परिमेय आपस में बराबर हो जाए? कभी नहीं हो सकता बेटा, ऐसा असंभव है, कभी भी नहीं हो सकता है। तो लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, मान लेंगे, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो P अपॉन Q के रूप में होती हैं, जहां पर P व Q पूर्णांक हैं, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0। जबकि Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा क्या होगा, इस 2 को इधर ले आइए, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये √3 इधर इसका एलसीएम लेंगे, P माइनस के 2Q अपॉन Q, ये आपका क्या होगा बेटा, √3। अब देखिए ये आपकी कैसी संख्या है बेटा, ये आपकी परिमेय संख्या है, और ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। ये क्या होगा बेटा, असंभव होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा 6। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सिद्ध कीजिए 705 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहला काम हम मान लेंगे, इसको माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए बेटा इसको मान लेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या होती है P अपॉन Q के रूप में, और इसको ऑलरेडी परिमेय मान चुके हैं, तो दोनों आपस में क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए। लिखेंगे जहां पर P व Q पूर्णांक है, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, अब लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो दोनों ओर का वर्ग करेंगे बेटा, तो जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपॉन Q का स्क्वायर, ये 7√5 का स्क्वायर
तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका क्यू स्क्वायर, और ये आपका हो गया बेटा 49 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, 5 नम 45, 5 नम 45, 4 5 चौक 20 और 4 कितना हो गया 24, तो 245 हो गया बेटा। तो ये कितना हो गया आपका 245। अब क्या करेंगे, एक क्यू को इधर लेके जाएंगे तो 245 क्यू। अब देखिए बेटा ये आपकी क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में है, और ये आपका पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या पूर्णांक ऐसा कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो ये आपका क्या हो गया असंभव हो गया। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 8 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताया कि निम्नलिखित परिमेय संख्या वे दशमलव शांत आवर्ती हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम बेटा पहला क्वेश्चन लेंगे, ये आपके 4-5 पार्ट हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका 13/31/25। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हर लेंगे। तो हर आपका क्या है, हर है आपका 31/25, आपका ये भिन्न है और भिन्न का ये अंश है, ये हर है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब देखिए इसके फैक्टर करेंगे बेटा, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे आपके 5 की पावर 5, क्योंकि 5 की पावर 5 कितना, 5 के मल्टीप्लाई 5 बार करिए, चाहे तो साइड में फैक्टर करके देख लीजिए, आपको वहीं पर साइड में फैक्टर कर लेने हैं। अगर आपको नहीं पता चले बेटा तो साइड में इस तरीके से फैक्टर कर लेने हैं। तो 5 से काटा 5 छंग 30, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटा 125, फिर 5 से काटा 25, फिर 5 से काटा 5 बार। इसी तरीके से आपके ये आ जाएंगे। अब देखिए बेटा अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो कुछ फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। और हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर किसी की पावर 0 है, किसी की पावर बेटा किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने अपनी तरफ से, और इसका मान क्या होगा 2 की पावर 0। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हर के हर के गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में है, रूप में है, इसलिए यह संख्या शांत आवर्ती होगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसी का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा इसका, ये 15/7, इसका जो हर है वो आपका कितना है 7 है। तो 7 के फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई 1 और 7। हमें चाहिए 2 और 5 के रूप में चाहिए, 2 और 5 की फॉर्म में, और ये क्या बेटा ऐसा कुछ है नहीं, 2 और 5 की फॉर्म में है नहीं है। तो क्या लिख देंगे हम, अतः लिख देंगे अतः हर के गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह संख्या अशांत आवर्ती होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं बेटा, थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका 129, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब देखिए बेटा जो आपका हर है तो वो जो है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 के रूप में है।
मैंने आपसे कहा था कि केवल 2 और 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इससे अगर एक्स्ट्रा कोई संख्या होगी तो वो बेटा आपका शांत दशमलव आवर्ती नहीं होगा, फिर क्या होगा, अशांत दशमलव आवर्ती होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः हर के गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह संख्या अशांत आवर्ती होगी। ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है आपका। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा थ्री फोर्थ की ओर। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, उसका फोर्थ पार्ट है आपका 29/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब देखिए हर जो है आपका, हर को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो लिखेंगे अतः हर के गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए ये रूप में है बेटा, के रूप में है, क्योंकि ये इसके 2 और 5 के अलावा कुछ है ही नहीं है, के रूप में है, इसलिए यह संख्या शांत आवर्ती होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 5 की ओर। तो 5 पार्ट क्या है इसका, पांचवा पार्ट वो है आपका 11/128। अब देखिए हर लेंगे तो हर के फैक्टर करेंगे, 128 के फैक्टर, तो ये हो जाएंगे 2 की पावर 7। कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 7। अब देखिए अगर मैं इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 है, किसी की पावर भी बेटा 0 होती है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं अतः हर के गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में है, के रूप में है, इसलिए यह संख्या शांत आवर्ती होगी। तो चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा, लास्ट पार्ट क्या है इसका, लास्ट पार्ट है 77/210। तो इसका हर आपका 210 है, तो 210 के फैक्टर कर लीजिए। तो 210 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, 3 से काटा 70 बार, फिर 7 से काटा 10 बार, फिर 2 से 5 बार। तो इसके फैक्टर होंगे 2 × 3 × 5 × 7। तो इसका मतलब बेटा हम लिख सकते हैं अतः हर के गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह संख्या अशांत आवर्ती होगी। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में आपके 6 पार्ट थे, तो 6 के 6 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 9 की। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 240 300 480 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएम व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम है इनके फैक्टर कर लीजिए। तो इन सबको लिख लीजिए, 240 360 480।
देखिए बेटा, सबसे पहले 240 के फैक्टर करेंगे, तो 240 क्या है आपका, 2 से काटा 120, 2 से काटा 60, 2 से काटा 30 और 2 से काटा बेटा 15, फिर 3 से काटा 5, फिर 5 से काटा कितना आ गया 1। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसी तरीके से 360 के करेंगे, तो पहले 2 से काटा 180 बार, फिर 2 से काटा 90 बार, फिर 2 से काटा 45 बार, फिर 3 से काटा 15 बार, फिर 3 से काटा 5 बार, फिर 5 से काटा 1 बार। तो यहाँ पर देखिए बेटा, 2 कितने हैं, 2 की पावर 3 हो जाएंगे, 2 आपके 3 हैं, और 3 कितने 2 हैं, तो 3 की पावर 2 हो जाएंगे, और यहाँ आपका कितना है 5 है, तो ये 5 की पावर 1 हो जाएगा। अब हम फैक्टर करेंगे किसके, अब हम फैक्टर करेंगे बेटा 480 के, तो 2 से काटा 240, 2 से काटा 120, 2 से काटा 60, 2 से काटा 30, 2 से काटा 15, 3 से काटा 5, 5 से काटा 1। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो 2 की पावर 5, और ये आपका कितना हो गया 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, तो बेटा एलसीएम होता है 2 की सबसे बड़ी पावर, तो 2 की सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 5। अब यहाँ पर अगर 3 की पावर लें तो 3 की पावर 2, और यहाँ पर लेंगे देखिए 5 की पावर 1। अभी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 5 होता है बेटा 32, 3 की पावर 2 होता है आपका 9, और ये आपका कितना हो गया 5। तो ये आपका हो जाएगा 32, 9 पंजे 45। देखिए बेटा ये आपका आ जाएगा 1440, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 1440। तो एचसीएफ पे जाएंगे, तो एचसीएफ आपका कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 2 की पावर 3, क्योंकि एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते हैं बेटा। अब ये कितना हो गया 3 की पावर 1, और ये कितना हो गया 5 की पावर 1, क्योंकि एचसीएफ में वो लेना होता है जो सबसे छोटी पावर और सब में कॉमन हो बेटा। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 3 8 हो गया, ये आपका 3, और ये आपका कितना हो गया 5। तो 5 से 15, 15 अट्ठे कितना हो गया 120। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 120 आ गया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया गया है इन नंबर का एचसीएफ ये है, तो एलसीएम बताइए क्या होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर क्या आपका 306 है, सेकंड नंबर क्या है 657 है। एलसीएम क्या है बेटा, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या है 9 है। अब 306 गुणा 657 अपॉन 9, 9 से काटा 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 34 मल्टीप्लाई 657, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 22,338, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चल। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 या शेषफल 23 प्राप्त होता है, तो प्राप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो सबसे पहले बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है, आपको भाज्य ज्ञात करना है। तो भाजक कितना है बेटा 73 है, 73। भागफल कितना है आपका 34 है, प्लस शेषफल कितना है आपका 23 है। तो इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा 2482। कितना आ जाएगा 2482 प्लस के 23, और इसको ऐड करेंगे
तो ये आपका कितना हो जाएगा 2505। तो संख्या क्या होगी बेटा 2505 होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बिना वास्तविक भाजन के दिखाई की परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार शांतर इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करिए। तो सबसे पहले बेटा संख्या लिख लीजिए। संख्या क्या आपकी 31/2 और 5 की पावर 3। तो करना क्या होगा, देखिए हर लेंगे बेटा इसका, तो इसका हर क्या है आपका, हर है 2 और 5 की पावर 3। तो देखिए ये आपका लिखेंगे अतः, अतः अतः यह संख्या, अतः हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है, इसलिए इसलिए यह संख्या शांत दशमलव आवर्ती होगी। दूसरी बात क्या बेटा, इसको आपको करना है किसमें, इसमें आपको भिन्न में बताना है। तो आप क्या करेंगे, आप फिर से संख्या लिख दीजिए। तो 31/2 की पावर 2, 5 की पावर 3। अब देखिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से ही नीचे करेंगे, क्योंकि हमें इसको दशमलव में चेंज करना है बेटा, बिना भाग किए ऐसे ही करके। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका कितना 62, और ये आपका 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 62, 62, 2 × 5, दोनों की पावर कितना हो गया बेटा 3, क्योंकि दोनों की पावर क्या है 3 है। तो ये हो गया 62। और देखिए ये कितना हो गया आपका 5 दूनी 10, 10 की पावर कितना हो गया 3। तो ये आपका कितना हो गया बेटा, ये आपका हो गया 1000। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 0.62, 0.062। और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कह रहा 241/4000, 241 बटे इतने, तो m और n का मान ज्ञात करो, जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है और भाग की प्रक्रिया बिना इसका दशमलव प्रसार भी शांत कीजिए। तो देखिए सबसे पहले बेटा करना क्या है हमें, सबसे पहले संख्या ले लेंगे 241/400, सॉरी 4000। ये आपका 241/2 की पावर m और ये आपका 5 की पावर n। तो आप देखेंगे बेटा कि इसके जो फैक्टर हैं, जब इसके आप फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आप साइड में कर लेंगे, मैंने पहले से कर लिए हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 की पावर 5 और ये आ जाएगा 5 की पावर 3। इस तरीके से बेटा आपको 4000 के फैक्टर कर लेने इधर साइड में, ठीक है। इस तरीके से 2 से काटेंगे 2000, फिर 2 से काटेंगे 1000। तो इस तरीके से आपको इसके फैक्टर कर लेने हैं। अब इसके बराबर में क्या है बेटा, इसके बराबर में 241, 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो लिखेंगे तुलना करने पर, तो जो आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर m का मान आएगा आपका 5 और n का मान आएगा आपका 3। तो एक पार्ट तो निकल गया। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे बेटा, अब देखिए 241/4000, 241, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3। अब देखिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ एक जैसी पावर बनानी, जितनी 2 की उतनी 5 की बनानी है। तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो ये आपका आ गया 241 गुणा 25 और ये आ गया 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका, तो ये आपका हो गया 60/25 और कितना हो गया 2 की पावर 5 की पावर 5 और ये हो गया आपका 60/25 और ये 10 की पावर 5। अब ये 60/25
अब देखिए बेटा यहाँ पर कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए कितने अंकों बाद आ जाएगा, 1 2 3 4 अंक तो है ऊपर, तो एक जीरो लगा देंगे, 0602 पॉइंट, और यही आपका क्या होगा बेटा आंसर। दशमलव रूप में हमने इसको चेंज कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिए दिखाइए कि परिमेय संख्या 66/180 7 आवृत्ति है, और बिना वास्तविक विभाजन के परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। तो सबसे पहले संख्या ले लेंगे बेटा 66/180, इसको 6 से काटेंगे तो 11, और ये आपका कितना आ जाएगा बेटा 30। 6 से ऊपर नहीं, 6 से नीचे काट लिया। अब देखिए आपका हर क्या है, हर है आपका 30, तो 30 के फैक्टर कर लेंगे, तो 30 के फैक्टर क्या आएंगे आपके 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए ये जो है आप लिख देंगे, अतः हर के गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह संख्या अशांत आवर्ती है। अब देखिए बेटा इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है, तो सेकंड पार्ट लिख लेंगे अपना। अब सेकंड पार्ट क्या है, 13/125 को भाग नहीं करनी, ऐसे ही पॉइंट में चेंज करना है, मतलब 125 को 13 से भाग नहीं देनी, ऐसे डायरेक्ट पॉइंट में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। देखिए 5 की पावर 3 आ गया। अब नीचे अगर हमें भाग नहीं करनी, डायरेक्ट पॉइंटों में चेंज करना, तो नीचे 10 100 या 1000 बनाना पड़ेगा, इस तरीके से बनाना पड़ता है। तो ये 5 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 की पावर 3 चाहिए हमें, 2 की पावर 3, क्योंकि जहां पर 2 और 5 होता है वहां पर 10 बन जाता है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपका 13, ये आपका 8 आ गया, और नीचे कितना हो गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। इसको सोल्व करेंगे तो 13 8 104, तो ये कितना आ गया 2 गुणा 5 की पावर कितना आ गया 3 आ गया, ये कितना आ गया 104, और ये कितना हो गया आपका 10, 10 की पावर कितना हो गया 3, ये आपका 104, और ये कितना हो गया आपका 1000, डिवाइड करेंगे तो 0.104, और यही आपका क्या आ जाएगा बेटा आंसर। क्योंकि देखिए नीचे 3 अंक है, ऊपर भी 3 है, तो ये पॉइंट करके पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो जो 0.104 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 15। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर करते हैं 15, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये इस टॉपिक की लास्ट वीडियो है। तो चलिए बेटा सबसे पहले आपका परिमेय संख्या ये है, निम्नलिखित दशों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपको संख्या लिख लेनी है बेटा। तो संख्या लिख ली हमने। अब क्या होगा, 1250 के फैक्टर करने हैं, साइड में कर लीजिए बेटा। 1250 के फैक्टर कितने होंगे आपके, 2 गुणा 5 की पावर 4। अब हमें करना क्या है, देखिए जितने हमें मतलब भिन्न दशमलव में ऐसे बदलना बिना भाग किए, तो इसका मतलब नीचे हमें 10 या 100 या 1000 बनाना होता है, तो जितने 5 है उतने ही 2 करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 से ऊपर गुणा करनी पड़ेगी, और नीचे भी 2 की पावर 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये आपका कितना हो जाएगा 14587 मल्टीप्लाई 8, और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 4 5 की पावर 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो देखिए 8 सत्ते 56, कैरी बचे 5, 8 अट्ठे 64, 64 और 5 हो गए आपके 69, बचे 6, 8 पंजे 40 और 6 46, बचे 4, 8 चौक 32 और 4 36, बचे 3, 8 इकना 8 और 3 11। ये इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 8 सत्ते 56 5, 8 अट्ठे 64 और 5 69 6, 8 पंजे 40 और 6 46, 4, 8 चौक 32 और 4 36, 3 8, ठीक है बेटा। और ये आ जाएगा 2 की पावर 5, दोनों की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 116 696।
और ये आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 116 696 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, देखिए नीचे आ जाएगा आपका 4, 4 जीरो लग जाएंगे। अब देखिए नीचे डिवाइड करना है तो 1 2 3 4, तो ऊपर भी पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद लग जाए तो 1.6696 और ये क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें पूछा था दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, तो इसका तो कितने के बाद समाप्त होता है, दशमलव के बाद, 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस टॉपिक के मैं सारे क्वेश्चन आपको अपलोड करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन देख के जाइए, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो चलिए बेटा हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 8 और चैप्टर आपका 14। इन्हें पढ़ के जाइए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कल के लिए हम चैप्टर 7 या चैप्टर आपके लिए जो भी चैप्टर 7 या चैप्टर 4 अपलोड करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।